सो हाय एवरीवन, दिस इज अक्षांश एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा सुनो, एक सवाल का जवाब देना ऑनेस्टली। एग्ज़ाम ख़त्म हुए 1 महीना हो गया है, उससे भी ज़्यादा हो गया है। और स्पेशली जिन्होंने ग्रुप 1 दिया था तो उनका तो 1 महीने से भी बहुत ज़्यादा हो गया, 40 डेज़ क्रॉस कर चुके। पहले अपन उन लोगों से बात करेंगे जिन्होंने एक ही ग्रुप दिया था, एक ग्रुप देना बाकी है। फिर जिन लोगों ने बोथ ग्रुप दिए थे उनसे बातें करेंगे। दिल पे हाथ रख के ऑनेस्टली आंसर देना कि लास्ट 1 महीने में आपने कितना प्रोडक्टिव काम किया है। मेरे को लगा देखो सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत बहुत है, तो मैं ही कराने आ जाता हूँ, इसलिए मैं आपके सामने आ गया। देखो, सच्चाई आपकी ये है कि लास्ट 1 महीने में आपने हार्डली 3, 4, 5, 6 घंटे पढ़ाई की है दिन की, ठीक है? और होना ये चाहिए था कि आपको पता है कि एक ग्रुप तो फॉर श्योर देना बाकी है ही, मतलब नवंबर के अंदर, और एक ग्रुप का आपका रिजल्ट अवेटेड है। लेट्स सपोज आपने ग्रुप 1 दे दिया और ग्रुप 2 का आपका ग्रुप 2 देना बाकी है, ग्रुप 1 का रिजल्ट अवेटेड है। इन स्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट दैट ग्रुप 1 में आप लोग फेल भी हो सकते हो इस बार। हो सकता है आपको बोथ ग्रुप देने पड़ जाएं अगले अटेम्प्ट के अंदर। और आपका जो ग्रुप 2 था, इट वाज सपोज कि आपका जो ग्रुप 2 है ना, मैं मान के चल रहा हूँ जो ग्रुप 1 है वो वाइस वर्सा कर लेना। आपने जो ग्रुप अभी देना बाकी है ना, होना क्या चाहिए था कि रिजल्ट से पहले पहले 70 से 80% वो तैयार हो जाना चाहिए था अच्छे तरीके से। होता क्या कि सपोज करो कि आपने जो ग्रुप अपेयर कर लिया उसका रिजल्ट इन केस नेगेटिव भी आ जाता ना, तो भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आपको वो रिवीजन करना रहता। और ये आप ऑलरेडी 70 से 80% प्रिपेयर कर चुके, तो ये भी रिवीजन करना रहता। अगले अटेम्प्ट में आपका फॉर श्योर निकल जाता किसी भी कीमत पे। बट हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपने अभी तक ऑलरेडी जो आपको ग्रुप देना बाकी है उसको से 25, 30, 40% ही पड़ा है। और आपको पता नहीं कि आपके पहले वाले ग्रुप का क्या रिजल्ट आएगा। और मैं आपको बताऊं फिर क्या होगा इन केस, चलो मैं गंदा बोल रहा हूं लेकिन सुनना, ठीक है? इन केस अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया, अब आप क्या करोगे? 8-10 दिन तो आपको रिजल्ट डाइजेस्ट करने में लग जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि भाई साहब अभी तो ग्रुप 2 पूरा बाकी है जो आपने अभी अपेयर करना था, और ऑलरेडी आप एक ग्रुप में फेल कर चुके हो। अब आप सोचोगे कि क्या करें क्या करें, इतना मेंटल स्ट्रेस आएगा। फिर आप एकदम दौड़ने लग जाओगे, एकदम 12-13 घंटे की पढ़ाई करोगे, और आपको लगेगा यार कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं, या कर रही हूं मैं, और आपके पेरेंट्स को भी ये लगेगा। और फिर क्या होगा, थोड़े दिन बाद आपको लगेगा कि यार एक ग्रुप हो पाएगा कि नहीं, बोथ ग्रुप हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और आप फिर क्या सोचोगे कि चलो एक ग्रुप पे चल लेते हैं, एक ग्रुप पे ही चल लेते हैं। या फिर अगर आप बोथ ग्रुप भी दे दोगे ना, तो पता है क्या होगा कि आप बोथ ग्रुप अपेयर तो कर जाओगे बट आप श्योर नहीं होंगे, और फिर वापस से आप रिजल्ट का इसी तरीके से वेट करते रहोगे, और फिर वापस से ऐसा कुछ होता रहेगा, और राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड आप इस ट्रैप में फंसते चले जाएंगे। और यही रीजन है सीए फाइनल में बार बार फेल होने का। ये सारी चीजें आपको पता है, भुगत चुके हो, स्पेशली जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट लग चुके हैं उनको पता है, ठीक है? फिर आप बोलोगे कि यार पढ़ता तो मैं बहुत था लेकिन पता नहीं पास क्यों नहीं हुआ, ठीक है? आपके पेरेंट्स भी ये बोलेंगे। फिर इस तरह की बातें भी हो सकती है कि क्या पता मैं सीए के लिए नहीं बना हूं। अरे तुम सीए के लिए नहीं बने हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारी स्ट्रेटेजी सही नहीं है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी सही नहीं है, तुम्हारा खुद के मन पे कंट्रोल नहीं है, तुम खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तुमको पता है कि अभी मेरे को पढ़ना चाहिए, अभी हमारा एक ग्रुप अभी पेंडिंग है, देना बाकी है, फॉर श्योर देना बाकी है, और एक ग्रुप के पेपर भी कुछ खास नहीं गए। फिर भी बैठे बैठे कभी मूवी कभी कुछ कभी कुछ। मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा कि भैया शुरू शुरू में 7-8 दिन 10 दिन समझ में आता है कि आपने चलो रेस्ट कर लिया, उसके बाद क्या कर रहे हो। फैक्ट ये है, सीए फाइनल निकालने के लिए 6 महीने की रिग्रेस मेहनत चाहिए। रैंकर जो निकलते हैं वैसे निकलते हैं, 4 रिवीजन चाहिए तब जाके सीए फाइनल निकलता है। तब ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि बने या नहीं बने सीए फाइनल के लिए। और अगर तुम सीए के लिए नहीं भी बने ना, तो सीए के बाद कुछ और कर लेना, लेकिन अपनी नाकामयाबी को इस तरीके से टाल देना कि मैं तो इस चीज के लिए बना ही नहीं था इसलिए छोड़ दिया। ये है ना, अपने आप में तुम्हारी नाकामयाबी शो करती है। इसका मतलब देखो, तुम सीए के लिए नहीं बने, सीए बनने के बाद कुछ और कर लो, मजा आएगा ना। बट इस तरीके से टाल देना, खुद को सेटिस्फाई कर लेना, और फिर कुछ नहीं तो हार गए तो चलो आईसीआई को ब्लेम कर लेते हैं ना, ऑल दैट, ये नहीं चलेगा। और तुमको, तुम्हारे पेरेंट्स को भी तुम्हें लगेगा कि तुम पढ़े थे, क्योंकि रिजल्ट के बाद तुम पढ़े, बुरी तरह पढ़े, जो कि सब पढ़ते हैं। तो उसमें तो डिफरेंस ही क्या क्रिएट कर दिया तुमने। पढ़ना तो अभी चाहिए था ना, वो तुम पढ़ नहीं रहे। चलो जिनके बोथ ग्रुप्स हो गए उनकी भी बात कर लेते हैं। बोथ ग्रुप वाले क्या कर रहे हैं? बोथ ग्रुप वालों को पता है कि भैया ग्रुप 1 का पेपर अच्छा नहीं गया था, बोथ ग्रुप दे लिए, रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। एटलीस्ट कुछ सब्जेक्ट शुरू कर दो, पास हो गए तो क्या हो गया, कोई नुकसान तो हो नहीं गया। भाई गलती से अगर फेल हो गए तो सोचो कितना बर्डन आएगा, झेल नहीं पाओगे तुम। फिर से ये साइकिल रिपीट होगी, फिर से ये साइकिल रिपीट होगी, फिर से ये साइकिल रिपीट होगी। इसलिए सीए में टैलेंटेड टैलेंटेड बच्चे इस गलती के कारण रह जाते हैं। क्योंकि क्योंकि एग्जाम के बाद और रिजल्ट से पहले का जो टाइम पीरियड होता है ना, सारा खेल सब बच्चे इसी में कचरा कर देते हैं। ये बात कोई नहीं बताता आपको, पर ये सच्चाई है। जो इंसान बिल्कुल बिलो एवरेज भी हो ना, और वो पेपर देने के बाद भी पढ़ ले, तो मैं बता रहा हूँ इतना सफिशिएंट टाइम पीरियड होता है कि इजीली निकाल पाएगा। क्योंकि 3 महीने सफिशिएंट नहीं होता है सीए फाइनल के लिए। आपको एक बात और बताऊँ, मई 23 के अंदर, सॉरी मई 24 के अंदर आपका वो आ रहा है,
न्यू कोर्स आ रहा है और ये आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है नवंबर के अंदर। नवंबर में आईसीआई रिजल्ट ऐसा देगा कि निकल जाएं बच्चे आईसीआई की, यही हर बार की ये स्ट्रेटेजी रहती है जब भी कोर्स बदलता है, और तुम इतने नालायक हो अपनी हरकतों के कारण वहाँ पे भी फेल होगे, फिर न्यू कोर्स में परेशान होगे, वापस से क्लासेस लोगे, वापस से ट्रैप चलेगा, कई तो सोचेंगे यार नया कोर्स आके छोड़ देते हैं। अभी भी 15 दिन बच रहे हैं, आज 21 जून है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग जब तक देखोगे मेरे ख्याल से 5-7 दिन भी बचेंगे। कोशिश करो कि एक ग्रुप जो अभी पेंडिंग है ना, उसका कुछ नहीं तो एक सब्जेक्ट ही ख़त्म कर ले, जान लगा दो अभी से। ऐसे सीए फाइनल नहीं निकलती है, ऐसे लूप में चलते जाओगे। और मैं एक बात बताऊँ, सीए का भले ही आपको प्रैक्टिकली कितना भी ज्ञान हो, आपके ऑफिस में भी एक भैया बैठते होंगे जिनको इतना ज़्यादा आता है सब कुछ, लेकिन उनसे सीए फाइनल नहीं निकल रहा है। सीए ना बनने तक आपकी वर्थ है 30,000 रुपये, उस सब काम को सीखने के बाद भी, सीए की डिग्री आने के बाद वही सब काम की वर्थ आपकी 1 लाख रुपीज़ प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ऑल इज़ अबाउट, जो लोग कहते हैं ना कि नहीं काम आना बहुत ज़रूरी है, काम आना बहुत ज़रूरी है, डिग्री तो बस नाम की, डिग्री बहुत ज़रूरी है। डिग्री से आपकी वर्थ 3 से 4 टाइम ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, जो आपको एग्जिस्टिंग नॉलेज है। और जिनको एग्जिस्टिंग नॉलेज नहीं भी है ना, और जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला भी 30-40 हज़ार रुपये में काम कर रखा होगा, जिसको नॉलेज नहीं भी है उसको भी आईसीआईसी बैंक या कोई सा भी बैंक 70-80 हज़ार रुपये तो दे देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिग्री। ठीक है, तो लोगों की बातों में ना आके खुद के बारे में सोचें, थिंक अबाउट योर फैमिली, थिंक अबाउट योर करियर। तो इस वेकअप कॉल, लग जाओ, जान लगा दो। ठीक है, आपका होना ये चाहिए था कि अभी जो रिजल्ट आने वाला है ना, उससे पहले आपका एक ग्रुप तो खत्म हो जाना चाहिए था, जो अभी आपको नवंबर में फॉर श्योर देना ही था। हमने तो क्लासेस, मैंने तो खुद ने क्लासेस इसलिए ली थी, ऐसे ली थी कि एग्जाम के बाद बैच शुरू करा, रिजल्ट से पहले खत्म करा देंगे। पर्पज़ ये था कि लाइव बिठा के बच्चों का काम खत्म करवा दें। ठीक है, तो या तो आप खुद से पढ़ो या कुछ करो, अब तो क्लासेस लेने का भी क्या ही टाइम है मतलब। ठीक है, अब फटाफट खत्म करो। सो इट्स अ वेकअप कॉल, जग जाओ, नहीं तो इसी ट्रैप में राउंड एंड राउंड चलते जाओगे, धंसते चले जाओगे। ठीक है, चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।